भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी करी शायद दुनिया में किसी ने इतनी एकादशी नहीं करी। तो भीष्म पितामह ने जो एकादशी करी उसका पुण्य भीष्म पितामह को देना। क्या करना पड़ेगा? पितामह के लिए अर्जुन से कहो बाण छोड़े, पितामह के शरीर को वो बाण छुएंगे, लगेंगे। दुनिया को लगेगा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं। पितामह ने जितनी एकादशी करी है वो सारी एकादशी बाण बनकर भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी, उसको मरने नहीं देगी, पटक। जिसको इतने सारे बाण चुभे हों उसको कितना कष्ट होगा, पर भीष्म पितामह का पूरा शरीर देखो, पूरी कथा देखो, भीष्म पितामह की महाभारत को उठाकर एक एक पर्व को पढ़कर देखना, उसमें भीष्म पितामह बड़े आनंद से बाणों की सैया पर पड़े। द्वारकाधीश पूछ रहे हैं मरते क्यों नहीं हो, दर्द नहीं हो रहा, कष्ट नहीं हो रहा? भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं बाणों की सैया पर हूं, मुझे तो लगता है जैसे मैं मेरी मां की गोद में सोया हुआ हूं। एकादशी ने भीष्म पितामह को झेल कर रखा था। एकादशी शिव कथा कह रही है। कोई चिढ़ रहा है चिढ़ने दो, कोई अपशब्द कह रहा है कहने दो, कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है कहने दो, कोई कुछ भी बोले तुम्हें मतलब। कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको एकादशी के दिन फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को कोई भी पीली चीज का दान कर सकते। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे दे। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर। कि भगवान शिव के मंदिर में अगर हम प्रवेश नहीं भी कर सके, मान लो शंकर के द्वार पर, शंकर की चौखट पर शिव के द्वार हम नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर आ रहा है, जो भगवान शंकर को मात्र जल समर्पित कर कर आ रहा है या समर्पित करने जा रहा है, मात्र उस शिव भक्त का मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाला, तिलक लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला या शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले का मात्र हम दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। मात्र शिव का दर्शन कर लेते। बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें। जितनी देर करते बने उतना देर करें। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठो, तो घटकी जिब्या से जप लो नहीं जी वही उत्तम ही पूरा हो जाए, वही बहुत है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेल कर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो और शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई, नहीं। अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, अपने घर से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो। आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में, 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त पहले जैसी थी, मजबूत,
वैसी की वैसी और हो गई, अब मैं भूल नहीं रही, अब मैं भूल नहीं रहा। वैष्णव और स्मार्त में अंतर है। आप लोग कभी कैलेंडर देखे हैं आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। कैलेंडर आपके घर में होगा तो उसमें 2 एकादशी पड़ती है। बोलो सही है कि गलत है? एक में लिखा रहता है वैष्णव की एकादशी और दूसरी में लिखा रहता है स्मार्त, जम के बोलो जरा, स्मार्त एकादशी। अब लोगों उनको चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम ये करें कि ये करें। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, तुम तो बड़े पर करो जरूर। हम तो यहां तक कहते हैं वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर करो, पर अपने को छोड़ना नहीं है एकादशी। भले तुम वैष्णव धर्म की कर लो चाहे स्मार्ती की कर लो, पर करो। इन्हें जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया। आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी। कारण क्या था? खूब विरोध करा गया श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का कि तुमने एकादशी को उल्टी लटका दिया जगन्नाथपुरी में। क्यों लटकाया? उसका कारण क्या था? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, आप कहते हो कि कोई मरे तब एकादशी का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे तब अन्न का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे उसके बाद में आप ये दान दीजिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एकादशी को उल्टा लटका कर कहा कि एकादशी का अगर दान करना है तो पहले एकादशी करो और एकादशी करने के बाद उस एकादशी का फिर दान करो जीते जी। एकादशी है कौन? क्यों इसकी इतनी प्रधानता है? क्यों इसकी पुण्यता है? ऐसा क्या है एकादशी में जो इसकी पुण्यता मानी जाए? कौन है ये जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं? सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था। बद्रीनारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? चंद्रायण एकादशी व्रत की महत्व। एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज, स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास्य खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी। भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों बैठी, एक सिर के पास एक चरण के पास। कुछ समय बाद वहीं पर ब्रह्मदेव का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके। झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका था। क्या नाम था? एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी, जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी। एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी। एका का पुण्य इतना पुण्य प्रखर। पद्मावती और लक्ष्मी ने कहा, महाराज ये बेटी आपके द्वारा निर्मित हुई है, इसका कन्यादान करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रीति है, जिस दिन कन्यादान करा जाता है उस दिन व्रत रखा जाता है। अब आजकल रखते कि नहीं रखते हो मालूम नहीं, और कन्यादान करते समय व्रत रखा जाता है। व्रत रख श्री शिवाय नमः। मांग तुझे क्या चाहिए? एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा प्रभु, उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा
यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का